नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में 10th क्लास के लेकर आया हूँ, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसमें कि आज मैं आपको चैप्टर 5 लेकर आया हूँ, ठीक है। उस चैप्टर 5 में याद रखना, आज मैं ओनली आपको बेटा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर के आगे जो 5.1, 5.2, 5.3 पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, तभी आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर आपका 5, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद रखना, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? समानांतर श्रेणी, याद रखना, क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी, ठीक है। अब जो आपका आता है, चलो यार ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है समझ में, वो बेटा इसको आपको शॉर्ट में याद रखना, शॉर्ट में इसको एपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एपी, याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा समझते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सबसे पहले एपी क्या लिखा है? इट इज अ सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या लिखा है आपका? सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको ये पता है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम से होना चाहिए नंबर, ठीक है। ये लिखा है हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी में देखो क्या लिखा है? एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है। क्या है? एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, पद का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। मतलब एक संख्या को जोड़ने पर अगली जो संख्या आई है उसको प्लस करेंगे तो अगला नंबर आएगा, उसको प्लस करूंगा अगला आएगा, तो सभी में डिफरेंस कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 एग्जाम्पल आपको लिए, ठीक है। अब मैं समझ आता हूं एपी का मतलब होता क्या है, याद रखना। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझना, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो चीज होती है, याद रखना। समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं, याद रखना। आप कोई से भी एक सीरीज ली, ठीक है, आपने कोई सी भी एक श्रेणी ली, लेकिन उसमें याद रखना आपका जो गैप आएगा, ठीक है, जिसको अंतर जो आएगा सभी में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। समानांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए, जिसको अपन डी बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? एपी, ठीक है। अब जैसे पहला वाला देखो, आप पहला एग्जांपल लिया, देखो यहाँ 2 से लेके 4 तक गया, कितने का अंतर जा रहा है बेटा? 2 का। फिर यहां से इतने गए, कितने का गया? 2 का। यहां से इतने गया 2 का, तो यहाँ पे 2 का अंतर गया, डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहां से यहाँ पे गए, कितने का है? 20 का। यहां से आया कितने का? 20 का। फिर बेटा यहां से यहां तक गया कितने का? 0 का। यहां से यहां तक गया 0 का। यहां से यहां तक गया 0 का। अगले में चेक करा, यहां से यहां तक गया 10 का, फिर 10 का। तो इसका मतलब ये समझ में आया, जो पहली वाली जो एक एपी ली है मैंने, देखो सभी में कैसे आ रहा है? समान अंतर आ रहा है। और कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। उसके बाद 2 सेकंड नंबर में देखो अंतर क्या जा रहा है? 20 20, और कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला समझना, देखो इसमें यहां से यहां तक 0 का, सब में 0 का अंतर है, ये भी कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसके बाद फोर्थ वाला 10 का अंतर है, कहां तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है। तो इसका मतलब अपन ये समझ गए कि एपी का मतलब होता है जो भी आपको सीरीज देता है उसमें समान अंतर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये आपको ध्यान रखना है। बाद याद रखना, अगला जो पॉइंट आ रहा है, देखिए अगला क्या है, लिखा है आपका फाइनाइट एपी, ठीक है। क्या लिखा है? फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी को इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियत, याद रखना। क्या आएगा? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? नियत। नियत समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या लिखा है? द एपी हैज लिमिटेड, क्या लिखा है? लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, ठीक है, ये होगा। उसके बाद लिखा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत, ठीक है। क्या लिखा? इनफाइनाइट मतलब अनंत। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द एपी हैज अनलिमिटेड, याद रखना। क्या लिखा है? अनलिमिटेड, ठीक है, टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। आया समझे कि दो टर्म्स अपन ने मैंने बताया, इसको हिंदी में बोलते हैं नियत, इसको बोलते हैं अनंत, ठीक है। इसका मतलब आ रहा है कि आपको ऐसी एपी जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो। लिमिटेड का मतलब होता है आपको सीमा बंद हो, आपको एक बाउंड्री दे दी, इस बाउंड्री के पार आपको नहीं जाना, वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब आपको हॉरिजॉन्टली दे दी, आप कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं तक नंबर तक जाओ, ठीक है। अब आपको मैंने 4 ये ले लिए एग्जांपल, ठीक है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी आपको इनफाइनाइट है, कौन सी ठीक है, कौन सी आपकी फाइनाइट है और कौन सी आपकी इनफाइनाइट, याद रखना। इन 4 में से आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा मैंने फर्स्ट वाला 2 4 6 8, और आपको कहां तक जाना है? 100 तक। 100 तक आपको क्या कर दी? एक लिमिट दे दी, मतलब एक आपको सीमा कर दी, ये लिमिट दे दी है, मतलब
100 के बाद आपको नहीं जाना, ठीक है, 100 के बाद आपको मतलब समझ जाना आगे तक नहीं जाना, तो ये आपका एक लिमिटेड हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये कौन सी हो जाएगी आपकी फाइनाइट, मतलब नियत हो जाएगी। आया सभी को समझ में। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है 100 80 60 डेस, ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक है। तो इसको अपन को लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ये क्या अपनी अनलिमिटेड है, याद रखना ये क्या हो जाएगी आपकी अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड थर्ड वाला क्या लिखा, ये लिखा नंबर लिमिट है क्या, नहीं है, ये भी अनलिमिटेड है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा है कहां तक जाना है आपको, 100 तक जाना है। एपी कहां तक है, ओनली सॉरी 200 तक है, ठीक है। एपी आपकी 200 तक है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, लिमिट कर दी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। तो इस प्रकार से बेटा आप फाइनाइट और क्या इनफाइनाइट आप आराम से पहचान सकते हो एक एपी में, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब आपको बता रहा हूं मैं जर्नल फॉर्मूला, ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, मतलब जर्नल जो फॉर्म होता है, ठीक है। एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप किसका, आपका समानांतर श्रेणी का, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला आपका ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, और ये भी अपन आगे तक के पद अपन इसमें टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज अपन को कब करना है, याद रखना, जब ए और डी की वैल्यू आपको गिवन रहे तब आपको ये एपी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। समानांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ए और डी रिपीटेड हो रहा है, तो ए को हमेशा याद रखना, ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन प्रथम पद, याद रखना क्या बोलते हैं अपन प्रथम पद, ये होगा। फिर उसके बाद आता है डी, डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन सार्व अंतर, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन सार्व अंतर, ठीक है। इसको जो रहेगा प्रथम पद को हमेशा याद रखना ए से डिनोटेट करते हैं, सार्व अंतर को अपन डी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा ये जो ए लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं A1 होता है ये, ठीक है। ये वाला क्या होता है A2 होता है, ये वाला A3, ये वाला क्या होता है A4। अब एग्जांपल के तौर पे ये बता दे रहा हूं आपको, मैंने एक दो नंबर लिए, मैंने बोला बेटा A की वैल्यू आपको दे दी मैंने 5 और D की वैल्यू आपको दे दी 3, ठीक है। अब बोलता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एपी, ठीक है। एपी आपको फाइंड करना है और इसके निकालने अपन को 4 टर्म्स, याद रखना कितने निकालना है 4 टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है आपको एक एपी ज्ञात करना है और एपी के आपको कितने निकालने, 3 या 4 पद, जितने ही बोल दे, ठीक है। 3 पद बोल देगा, 4 पद बोल देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने निकालने, ठीक है। तो अपन इसके 3 या 4 तक निकालते हैं, ठीक है। तो अपन 4 निकाल देना। अब इसमें क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ठीक है। ये लिखा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, देखो काउंट करो 1 2 3, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। 2 के बाद सॉरी ये हो जाएगा 3d हो जाएगा। आया समझ में। अब अपन को क्या करना है, ए की प्लेस पे आपको 5 रखना है, डी की जगह पे 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 कॉमा 5 प्लस 3 कॉमा ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3, फिर ए की वैल्यू कितनी 5 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 5 और 3 कितना, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद देखो बेटा इन दोनों का इंटू करोगे तो आएगा 2 3 जा 6, 6 में 5 जोड़ोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 12 एक कम करो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाए 3 3 जा 9, 9 में अपन को क्या करेंगे, अपन इसको प्लस करोगे, 9 में 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल गई बेटा एपी। आया समझ में कि नहीं आया। तो बेटा आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको निकालना है एपी। तो एपी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो ये तो निकाल लिया एपी। अब बात करते हैं यार कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब डी कैसे निकाला जाता है। मान लो डी निकालने का बोल दिया, तो याद रखना है डी इक्वल क्या होता है आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। या इसको बोलते हैं अपन
सारवंतर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है, हमेशा जब भी माइनस करते हो तो माइनस करते टाइम याद रखना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा A2 माइनस A1। तो आपने क्या करा था, देखो ये होगा आपका, देखो ये इसको लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा बेटा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये A4 हो जाएगा। तो A2 आपका कितना 8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस A1 कितना आपके पास 5, इसको माइनस कर देना, तो D की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी, ये निकल। अब मान लो कि चलो यहाँ से यहाँ तक तो मालूम पड़ेगा कितना 3 है, यहाँ से आगे तक मालूम कर लो, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, D इक्वल क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो D इक्वल अब A3 कितना हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, ये लिखा है 11 माइनस A2 कितना है 8। ठीक है, फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो 8 में से 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से याद रखना, आप एपी आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एपी निकालने का फॉर्मूला A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D होता है। ठीक है, उसके बाद ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वंतर होता है। तो ए को ये लिखा अपन ने इसमें फॉर्मूला, तो ये एपी निकल गया। अब मान लो चलो एपी तो निकाल लेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी इक्वल A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाद याद रखना बेटा आपको इसके दो फॉर्मूले और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना 5.1 और 2 में यूज होगा, ये होगा आपका 5.3 में यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन ये इसका फॉर्मूला कैसे लिखा है, फाइंड द nth टर्म्स। ठीक है, फाइंड द n टर्म्स निकालना है किसके, एपी के, याद रखना। ठीक है, किसके निकालना है, एपी के। अब याद रखना फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके टर्म से बता दूं किसको क्या बोलते हैं। याद रखना सबसे पहला काम जो होगा आपका, जो ए लिखा है, ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये तो पता है, मतलब प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद डी क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये तो आप लिख लेना, ये क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर। ठीक है, अब बात है एन, एन का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, और ए एन का मतलब होता है कितने टर्म्स आपको इसके फाइंड करना है। ठीक है, तो आप याद रखना है कि एपी मैंने दे दी आपको, एक नॉर्मल एक एपी बना के दे दी, एपी ये लिखा है 2 और 2 के बाद ये मान लो आपका 4 6 8 डेट ये लिखा है लास्ट में कि इसका लास्ट टर्म आपको फाइंड करना। तो इस कंडीशन में याद रखना, जब आपको एपी गिवन है, जब एपी आपको गिवन रहेगी तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रहेगा ना। जब एपी गिवन रहेगी तब ये फॉर्मूला लाए, और एपी आपको फाइंड करना है तो क्या बताया था मैंने, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, ये लगाओ। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया, जब इस कंडीशन में रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम का मतलब क्या होता है आपको पता है, सम का मतलब क्या होता है, योग। सम का मतलब क्या होता है, योग, मतलब प्लस, ये लिखा। अब समझ में आया तो बेटा सैम ए आपका इसी में यही होगा। ठीक है, डी भी आपका कॉमन डिफरेंस ही होगा, एन क्या होगा, एन टर्म्स होगा, और एस एन का मतलब होता है बेटा सम, याद रखना। अब इसकी पहचान में ये बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि इसका सम निकालो, इसका योग निकालो। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, इसका योग निकालो। ठीक है, और अगर मान लो योग नहीं दिया तो एपी के फॉर्म में देगा ना, तो आपको ऐसा देगा, ये लिखा एपी इक्वल, अब इसी को ऐसे प्लस करके देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डेट ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया कि रखना बेटा, आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ था तो आपको समझ में आएगा, ये प्लस लगा है तो ये लगा दे। अगर मान लो अंतिम पद लास्ट टर्म अगर आपको देता है तो लास्ट टर्म के लिए आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन। ठीक है, क्या होगा, एस एन इक्वल होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करना है। एक बार और बता दे रहा हूं मैं आपको कि ये कहाँ लगाना है और ये वाला कहाँ लगाना है। ये वाला लगाना है आपको जब एपी आपकी दी रहा है और आपको बोलेगा एन टर्म्स फाइंड करो, तो आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना है। ये वाला कहाँ लगाना है कि आपको सम लिखा रहा हो या उनके बीच में प्लस का साइन लगाओ, तब क्या लगाओगे आप, एस एन बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर करना बेटा। ठीक है, और अधिक से अधिक तक आपको स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद।